पीडीएफ ग्रुप में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 के हिंदी गद्य के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हिंदी का क्रम क्या था छात्रों, हिंदी की उत्पत्ति क्या थी, इसके विषय में हम आज जानेंगे कि हिंदी का क्रम क्या था, हिंदी कब हमारे दैनिक जीवन में गद्य में बोलचाल भाषा में आई। आज उसको हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं हिंदी का सबसे पहले क्रम क्या था। हिंदी जो है, हिंदी भाषा का क्रम था पहले था प्राकृतिक था। पहले भाषा जो थी प्राकृतिक थी, प्राकृतिक। उसके बाद पाली, पाली के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद संस्कृत, और संस्कृत के बाद तब हमारी भाषा आती है हिंदी। संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है कि संस्कृत जो है, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। इसके जो जनक जी हैं पाणिनि महोदय जी हैं, पाणिनि जी। उसके बाद हिंदी के जो जनक माने गए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ये साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे, गद्य क्या है और गद्य किसे कहते हैं, गद्य की उत्पत्ति कैसे हुई। छात्रों आइए देखते हैं हम गद्य की किसे कहते हैं या गद्य क्या है, गद्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो गद्य का सबसे पहले हम अर्थ देखेंगे, गद्य का अर्थ। तो गद्य में, गद्य जो है, गद्य गत धातु, गत धातु गत धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है बोलना, बतलाना, या कहना। तो छात्रों आज हम लोग अभी पठन पाठन कर रहे थे कि गद्य का अर्थ, गद्य गत धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है, जिसका अर्थ है बोलना, बतलाना या कहना। तो आइए देखते हैं कि अब गद्य क्या है, गद्य क्या है, गद्य क्या है। गद्य क्या है कि या गद्य किसे कहते हैं।
छंद ताल लय, छंद ताल लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण वाक्य रचना को गद्य कहते हैं। गद्य कहते हैं। तो दैनिक जीवन में छात्रों में बताया गया कि गद्य क्या है। छंद ताल लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण वाक्य रचना को गद्य कहते हैं। अब देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य का प्रयोग होता है। हमारे जो दैनिक जीवन में, दैनिक व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल भाषा को ही गद्य कहते हैं। अब देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आइए देखते हैं हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म सन 1884 ईस्वी, सन 1884 ईस्वी बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो एक सुपरवाइजर कानून गो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल के एंट्रेंस परीक्षा यानी प्रवेश परीक्षा, हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा मिर्जापुर जिले के एक मिशन स्कूल में उत्तीर्ण की और इनको गणित में ये बहुत कमजोर थे। इसके कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ विद्यालय इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा में पूर्व ही विद्यालय इनका छूट जाता है। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में एक नौकरी की और नौकरी की इसके बाद फिर स्वाभानुकूल होने के कारण वह नौकरी छोड़ देते हैं। फिर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। तो पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ सन 1884 ईस्वी बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल एक सुपरवाइजर कानून गो थे छात्रों, और इनको पढ़ाने के लिए हाई स्कूल के एंट्रेंस यानी प्रवेश परीक्षा से इनका दाखिला एक मिशन स्कूल में कराया जाता है, क्योंकि यह गणित में बहुत कमजोर थे। इसके बाद फिर प्रवेश लेने के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा वहाँ विद्यालय से छूट जाती है। फिर न्यायालय में इन्होंने अपने अनुसार नौकरी करी
उसके बाद वो भी उनका छूट जाता है। फिर उसी जिले में चित्रकला के अध्यापक हो गए। उसके बाद इसी बीच अध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा से अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और पत्र पत्रिकाओं को लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे बीएचयू के नाम से जाना जाता है, और हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गए। और बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद बाबू श्याम सुंदर दास जी वहां से अवकाश प्राप्त कर लिए। उसके बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष, हिंदी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के पद पर हुए और इसी पद को कार्य करते समय 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग सिधार गए। हिंदी निबंध का नया आयाम देखकर उन्हें ठोस धरातल प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी के मूर्धन्य आलोचक, व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। इनकी विद्वत्ता यह थी कि हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग किया और शुक्ल जी ने 19 वर्षों में काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इन्होंने लेखन परंपरा का सूत्रपात यानी उसका संपादन किया। शुक्ल जी उच्च कोटि के एक निबंधकार थे। शुक्ल जी पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत उच्च कोटि के एक निबंधकार थे, अपितु वो प्रवर्तक आलोचक भी रहे। इनकी कृतियां इस प्रकार हैं: निबंध संग्रह, चिंतामणि भाग 1। और इनकी कृतियां इस प्रकार हैं। पहला है निबंध संग्रह। इनकी मृत्यु जो हुई इनकी कृतियां में पहला निबंध संग्रह में सबसे पहले इन्होंने चिंतामणि भाग 2 में तथा विचार विधि की चर्चा किया। फिर दूसरा था आलोचना में सबसे पहले इन्होंने बताया कि पहली इनकी आलोचना थी रस मीमांसा। उसके बाद त्रिवेणी, सूरदास, ऐसी इनकी रचनाएं थी। तो दूसरा था त्रिवेणी, तीसरा था सूरदास। इनकी जो थी आलोचना। फिर इनके कृतियों में अगला जो है इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर इन्होंने संपादन किया, बहुत सारे पत्रिका का जो संपादन किया। सबसे पहले जो पत्रिका का संपादन है जायसी ग्रंथावली, जो पत्रिका थी जायसी ग्रंथावली, संपादन में पहली पत्रिका थी जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली। उसके बाद तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत छात्रों। उसके बाद हिंदी शब्द सागर,
काशी नागरी प्रचारिणी का कुशल संपादन इन्होंने किया। इनका छात्रों साहित्य में स्थान हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के बहुत मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। हृदय से कवि, मस्तिष्क के आलोचक और जीवन के अध्यापक थे। हम कहा जाए लेखक महोदय, छात्रों आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख दिए हैं कि इन्होंने जो निबंध लिखा, सबसे पहले जो निबंध दिया कि चिंतामणि में मित्रता के विषय में इन्होंने बताया, तो इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आइए देखते हैं कि शुक्ल युग जो है, समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से ही संबोधित किया गया। इन्होंने हमारे दैनिक यानी कि बोलचाल भाषा में आज हम जो देख रहे हैं कि आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता के विषय में यानी कि मित्रता निबंध जो लिखा, समाज में, देश में, राष्ट्र में हम सबसे पहले कहीं जाते हैं तो मित्रता, कैसे हम मित्र हमें चुनना चाहिए, लेकिन इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे, नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं छात्रों, फिर से एक बार इनकी पुनरावृत्ति कर लिया जाए कि पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो हुआ था सन 1884 ईस्वी बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था और इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल जी था और माता का नाम विदुषी था। उसके बाद इनका जो दिनचर्या था, कहने का मतलब पढ़ाई में रुचि थी लेकिन यह गणित के क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए क्योंकि इनकी गणित विषय बहुत कमजोर था। इसीलिए हिंदी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बने, हिंदी के कला के टीचर बने, तो इन्होंने अपनी सफलता प्राप्त किया लेकिन गणित में इनका मन नहीं लग पाया। तो छात्रों इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुई। तो हम कहेंगे कि सभी लोग अपने बुक से इनके जीवन परिचय को पढ़ करके और होमवर्क के रूप में लिख करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, जो हमारा नंबर है 93059759। तो छात्रों आज यहीं पर क्लास समाप्त होती है। बहुत बहुत जो है धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि